हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा था पजल्स का, जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब। आज उसका बेटा डे 33 है। जो आज हमारे साथ पहले दिन जुड़ रहे हैं, मैं उनको बता दूं पहले कि ये बेटा सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली 1 पजल सेशन होता है। डेली रात को 8 बजे क्लास होती है इसकी। नंबर ऑफ लेक्चर बेटा अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल के हम क्लासेस लेते हैं यहाँ पर। प्री से स्टार्ट करके हम मेंस तक जाएंगे हम। ये किसके लिए सूटेबल है बेटा? ये लेक्चर्स, ये सेशन बैंक, जिसने बैंक का एग्ज़ाम देना है, एसएससी का एग्ज़ाम देना है, रेलवे का एग्ज़ाम देना है या अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना है, किसी ने भी क्या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना है बेटा, वो कभी भी क्या इस सेशन को स्किप मत करो, क्योंकि यही क्या है चैप्टर जो है वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो भी सकता है आपके लिए और नहीं भी हो सकता, क्योंकि पजल बन गया है कि बेटा, तो हमें पता है सीधे 5 नंबर आने हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल सीरियस होकर करो, डे बाई डे ही करो। और जिन्होंने फर्स्ट डे आज आए हैं वो बेटा प्रीवियस लेक्चर पहले जरूर अटेंड कर लेना, ठीक है ना, ताकि आपको एक बार ये पता लग जाए कि हम किस अप्रोच से वो सोल्व कर रहे हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करो और शेयर भी जरूर करो बेटा अपने दोस्तों के साथ। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो आज का क्या है, पजल स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सर्कल पजल करा था, उसी के बेस पे अगला क्वेश्चन है ये। इन रेसलिंग चैंपियनशिप देर आर 8 रेसलर्स, ABCD जो भी हैं, रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्रीज, दैट इज इंडिया, USA, UK, चाइना, जापान, ब्राज़ील, रशिया एंड इराक, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल टेबल फेसिंग आउटसाइड। लास्ट क्लास में हमने जो क्या है पजल सोल्व करा था वो क्या था, इनसाइड फेस था। अब ये कौन सा है बेटा? आउटसाइड फेस है, ठीक है ना। आउटसाइड फेस है तो सिंपल सी बात है, पजल तो सोल्व जो करना है हमने रो के बेस पे ही करना है। आउटसाइड का मतलब क्या है, बच्चे सारे क्या है साउथ की तरफ देख रहे हैं, सारे किधर? साउथ की तरफ देख रहे हैं। अगर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं इसका मतलब सेंट्रल फेस है, आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो मतलब साउथ की तरफ फेस है, ठीक है ना। कितना C एंड H एंड आल्सो देयर नेबर्स डू नॉट रिप्रेजेंट UK। कहता ना तो C और ना ही H और ना ही उनके नेबर्स, ये नेबर्स हो गए। अब ये नहीं पता ये कितने हैं, ये इकट्ठे बैठे हैं अलग अलग बैठे, C के नेबर्स और H के नेबर्स, ये सारे के सारे क्या है, UK को रिप्रेजेंट नहीं कर। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। उसका लिखा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन G एंड द वन हु रिप्रेजेंट्स UK। G और UK के बीच में 1 पर्सन का गैप है, तो ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। उसके बाद आगे बेटा, द पर्सन हु रिप्रेजेंट इंडिया एंड चाइना आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। इंडिया और चाइना वाले क्या है बेटा? इमीडिएट नेबर्स हैं, वैसे भी नेबर्स हैं और इसमें भी नेबर्स ही है। C रिप्रेजेंट नीदर जापान नॉर चाइना। C ना तो जापान में आएगा ना ही चाइना। C ना तो जापान से ना चाइना से। उसके बाद बेटा आगे, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन A एंड वन हु रिप्रेजेंट्स ब्राज़ील। A और ब्राज़ील के बीच में 1 का गैप है। अभी हमारा पजल कहीं से भी स्टार्ट नहीं हो रहा बेटा, तो 1 का गैप है, ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं। उसके बाद आगे, A डज नॉट रिप्रेजेंट UK एंड इंडिया। A जो है ना तो UK से ना ही इंडिया से, ठीक है। उसके बाद बेटा आगे, C सिट थर्ड टू द लेफ्ट, C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के थर्ड राइट में है C। अब सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट हुई है। ये तो कंडीशन ही दी है, एक बंदा इसमें एक बंदा इसमें, पर्सन का गैप था लेफ्ट राइट का। अब हमें बताया है, क्या बताया उसने बेटा कि C सिट्स थर्ड फ्रॉम द, नहीं, C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H, H के थर्ड राइट में। तो बेटा ये H है, सपोज करो, और आउटसाइड फेस कर रहे हैं तो राइट नीचे वाली साइड होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे कौन बैठा है? C। क्लियर हो गई ये चीज़। उसके बाद क्या लिखा है, H रिप्रेजेंट इराक। H किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इराक को।
अब कितने पर्सन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाएंगे। अब सी और एच के हमें कोई कंडीशन थी, चेक करो जरा। तो सबसे पहले सी और एच की ही क्या है कंडीशन थी कि सी एच और उसके नेबर जो है यूके में नहीं आएंगे, या कि नहीं कि यूके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। तो एच यहाँ नहीं, यूके यहाँ नहीं आना, यूके यहाँ नहीं आना, यूके यहाँ नहीं आकर सी के नेबर हो जाएंगे, ये एच के नेबर हो जाएंगे। तो यूके के लिए बेटा या तो ये स्पेस है, सर्कल में लिख रहा हूँ मैं, या फिर यूके के लिए ये स्पेस है, इसको भी सर्कल में लिख लें। इन दोनों में से किसी एक जगह कौन आएगा, यूके आएगा। तो ये कंडीशन खत्म होगी हमारी अपने आप ही। और यूके और जी के बीच में एक का गैप है। अगर यूके यहाँ है तो एक छोड़कर जी इधर नहीं आएगा, बट एक छोड़कर जी इधर तो आ सकता है क्योंकि सर्कल पजल है। अगर यूके इधर है तो एक छोड़कर इधर जी नहीं आ सकता, बट दूसरी साइड से एक छोड़कर जी इधर भी आ सकता है। तो अभी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। उसके बाद आगे, E इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर C और H। E जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है C और H का। तो E यहाँ नहीं आना, E यहाँ नहीं आना, E यहाँ नहीं आना, E यहाँ नहीं, तो E के लिए भी यही दो स्पेस बचे बेटा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है। उसके बाद आगे, द वन हु रिप्रेजेंट यूएसए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। यूएसए जो है इमीडिएट नेबर है किसका, ई का। ई अगर इधर होगा यूएसए इधर भी आ सकता है, दूसरी साइड भी आ सकता है। अगर ई इधर हुआ तो यूएसए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो हमें साइड में लिखना पड़ेगा ई और यूएसए क्या है, नेबरर्स है आपस में, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है 3 पीपल सिट बिटवीन एच एंड द वन हु रिप्रेजेंट्स रशिया। एच और रशिया के बीच में 3 पर्सन का गैप है। और हमें पता है बेटा 8 पर्सन के केस में 3 जिस मर्जी साइड से छोड़ दो वो आपस में एक तरीके से ऑपोजिट बैठते हैं, चाहे वो लेफ्ट से छोड़ दो चाहे राइट से। 2 होते तो हमें देखना पड़ता है। तो एच 1 2 3 छोड़कर यहाँ कौन बनाना पड़ेगा हमें, रशिया, क्योंकि दूसरी साइड से भी देखो तो बेटा 1 2 3 सॉरी एच से 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, रशिया। उसके बाद आगे लिखा है बी इज नॉट रिप्रेजेंटिंग आइदर यूके और रशिया, सॉरी यूएसए। बी के पास ना तो यूके है और ना यूएसए। चलो, एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के थर्ड लेफ्ट में, ई का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे कौन आएगा, एफ आएगा, यही लिखा हुआ। एफ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के थर्ड लेफ्ट में अगर ई यहां हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट ये बनेगा। अगर ई यहां हुआ तो फर्स्ट लेफ्ट ये बनेगा, सेकंड लेफ्ट ये बनेगा, थर्ड लेफ्ट पे तो सी बैठ गया, जबकि यहां किसने बैठना है, एफ ने। तो ये क्लियर हो गया, ई यहां नहीं आ सकता बेटा। अगर ई यहां नहीं हुआ तो कंफर्म हो गया ई यहीं होगा। ई का फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट पे कौन आ गया बेटा, एफ आ गया। और ई के आसपास पड़ोसी कौन था, उसका नेबर कौन था, यूएसए। तो ई के इधर रशिया आ गया तो दूसरी साइड कौन आ जाएगा, यूएसए। तो यहां यूएसए आ गया तो यहां यूके नहीं आ सकता। तो ई में क्या चला गया बेटा, यूके। ये चीज खत्म होंगे ना ये सारी। यहां तक कोई डाउट बेटा, क्लियर है। उसके बाद अब बोला था इंडिया और जापान। अब देखो ये कंडीशन भी खत्म होगी, ई और यूएसए। यूके और जी के बीच में 1 का गैप है। यूके एक छोड़कर जी इधर तो आएगा नहीं, एक छोड़कर जी इधर आ जाएगा। चलो ये चीज भी होगी बेटा। उसके बाद अब क्या है, बी जो है यूके में नहीं आएगा, उसमें तो ई आ गया पहले ही। बी जो है यूएसए में नहीं भी आएगा। तो बी के लिए बेटा या तो ये स्पेस है रशिया वाली, या फिर ये वाली स्पेस है, यूएसए में तो आना नहीं है। ए और ब्राजील के बीच में 1 का गैप है। ए ना तो यूके से है ना इंडिया से है। और इंडिया की क्या कंडीशन है, इंडिया और चाइना इकट्ठे होंगे। अब इंडिया और चाइना इकट्ठे होंगे और सी के पास चाइना नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। तो सी के पास चाइना नहीं है तो चाइना के लिए और इंडिया के लिए 2 स्पेस इकट्ठे, या तो ये है कि यानी कि अगर चाइना इधर हुआ तो इंडिया यहां भी हो सकता है
और इंडिया यहाँ भी हो सकता है। एक कंडीशन तो ये बन रही है। और अगर चाइना इधर हुआ तो कन्फर्म है बेटा फिर इंडिया इधर ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर चाइना यहाँ हुआ तो इंडिया इधर भी हो सकता है, इंडिया इधर भी हो सकता है। और अगर बाई चांस चाइना इधर हुआ तो इंडिया इधर होगा, कन्फर्म है। तो ये एक चीज तो कन्फर्म होगी कि या तो चाइना जो है एफ में है, या तो चाइना क्या है एफ में आएगा, या फिर चाइना कहाँ आएगा एफ और एच के बीच में कहीं, ठीक है ना। और चाइना के एकदम साथ में कौन आएगा, इंडिया। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये चीज भी होगी हमारी, सी को जापान भी पसंद नहीं है। सी को क्या है, जापान पसंद नहीं। ए और ब्राजील के बीच में कितना गैप है, ए और ब्राजील के बीच में गैप कितना है, एक का। तो देखो ब्राजील अगर यहां हुआ तो एक छोड़कर ए इधर होगा, अगर ब्राजील इधर हुआ तो एक छोड़कर ए इधर नहीं आ सकता, एक छोड़कर ए इधर भी आ सकता है रशिया में, ठीक है। अगर ब्राजील इधर हुआ तो एक छोड़कर ए इधर नहीं आएगा, एक छोड़कर ए इधर नहीं आएगा। अगर इधर ब्राजील हुआ तो एक छोड़कर इधर ई आ गया, एक छोड़कर इधर ए आ जाएगा। ये चीज हो सकती है यहां पर। और दूसरा उसने बोला ए जो है यूके और इंडिया से नहीं है, यूके और इंडिया से ए नहीं है। और जापान जो है ना तो सी आएगा जापान, ना ही क्या है चाइना आएगा किसमें, सी में। तो चाइना के लिए सिर्फ ये दो स्पेस थे, उस अकॉर्डिंगली देखा जाए तो अगर मैं चाइना को यहां रखता हूं, ये मैं वाइट कलर से लेकर चल रहा हूं, अगर मैं चाइना को चलो पहले यहां रख के देखते हैं, अगर चाइना यहां हुआ तो चाइना तो फिर इंडिया इधर होगा बेटा, चाइना और इंडिया इधर आ गया, ठीक है ना। बी के पास यूके और यूएसए है नहीं, बी के पास बी ने यहां नहीं आना, ठीक है ना। बी अब यहां नहीं आएगा, बी या तो यहां आएगा या फिर बी यहां आएगा। ए एक छोड़कर क्या आएगा, ब्राजील आएगा। अब ए के पास इंडिया नहीं है, ए के पास इंडिया नहीं है तो ए इधर होगा, तो ए छोड़कर इधर ब्राजील आ गया, एक छोड़कर इधर कौन आ गया, यूएसए। तो इसका मतलब ए यहां भी नहीं हो सकता। तो ए के लिए ये स्पेस बचा, तो उस केस में क्या होगा, एक छोड़कर इधर इराक आ गया, दूसरी साइड एक छोड़कर रशिया आ गया। तो ए ना तो यहां एडजस्ट हो रहा है ना तो यहां एडजस्ट हो रहा है, और इंडिया में ए आना नहीं है। इसका मतलब ये चीज कंफर्म होगी कि चाइना इधर और इंडिया इधर नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि फिर ए के लिए स्पेस नहीं बन रहा। तो अब अगर चाइना इधर हुआ, क्योंकि चाइना के लिए दो ही स्पेस थे, उसमें से एक हमने कंफर्म कर लिया, एफ में तो चाइना है नहीं, एफ में चाइना नहीं है, तो चाइना यहां होगा तो इंडिया इधर आ जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज, ठीक है ना। अब चाइना और इंडिया का कंफर्म हो गया। अब बी या तो इधर आना था या फिर बी इधर आना था। अब ए का क्या, ए अगर इधर हुआ, एक छोड़कर इधर ब्राजील नहीं आ सकता, एक छोड़कर इधर यूएसए नहीं आ सकता। तो ए के लिए स्पेस कौन सा बचा बेटा, यही स्पेस बचा। एक छोड़कर इधर इराक, एक छोड़कर इधर ब्राजील रशिया, ए यहां भी नहीं आएगा, ए के लिए ये भी नहीं बचा। तो ए के लिए कंफर्म हो गया बेटा, ये चाइना वाला ही बचा, क्योंकि पहले यहाँ इंडिया था तो नहीं आ सकता था, बट अब आ सकता है। ए यहाँ रशिया में भी नहीं होगा, ए यूएसए में भी नहीं होगा। अब ये चीज़ कंफर्म होगी, ए इंडिया में भी नहीं है, चाइना आ गया। तो एक छोड़कर इधर ब्राजील, इधर एक छोड़कर इधर ब्राजील इधर भी आ सकता है, और ब्राजील इधर भी आ सकता है। ये चीज़ होगी क्लियर। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बेटा, सी के पास जापान नहीं है, तो सी के पास जापान नहीं है तो जापान यहाँ आ जाएगा बेटा, क्योंकि बाकी सारे ऑक्यूपाई हो चुके हैं। जापान यहाँ आ गया, जापान यहाँ आ गया, तो ब्राज़ील यहाँ आ नहीं सकता। ब्राज़ील किस में चला गया, सी में चला गया ब्राज़ील। ये चीज़ भी खत्म होगी बेटा। अब बी जो था यूएसए में नहीं आना था, तो बी यहाँ चला गया बेटा। बचा कौन है, ए बी सी डी बचा है, तो डी बेटा यहाँ आ जाएगा यूएसए में। तो ए और ब्राज़ील में एक का गैप है, ये भी कंडीशन होगी हमारी।
ए को यूके और इंडिया नहीं पसंद, ये भी कंडीशन कर ली हमने। सी को चाइना और जापान पसंद नहीं है, सी के पास ब्राज़ील चला गया, ये भी कन्फर्म हो गया। इंडिया और चाइना इकट्ठे हैं, वो भी हो गया। बी के पास यूके और यूएसए नहीं है, बी के पास रशिया चला गया, ये भी हो गया बेटा। लो बेटा, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तुम्हारा ये पजल बनकर तैयार है। अब अगर इसको आपने सर्कल में रखना है तो सर्कल में बेटा बनाने को बना भी सकते हो और नहीं बनाना तो आपकी मर्जी है। देखो अब आउटर साइड है तो आउटर साइड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सबसे नीचे अगर ई है तो ई के लेफ्ट में बी है, इधर ई के लेफ्ट में बी सी एफ ए एच जी डी। अब बेटा सर्कल बना लिया, बाकी क्या है ये वेरिएबल लिखने के कहाँ से रिप्रेजेंट करने हैं, वहाँ वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप वहीं से रो से ही कंफर्म कर सकते हो। तो ये पजल बनकर तैयार है हमारा बेटा। अब इसके बेस पे बेटा हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे, जल्दी से ये 5 क्वेश्चन के आंसर दे दो, सारे एक ही स्क्रीन पे हैं। चलो, होप सो आपको क्या है ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बेटा लाइक ज़रूर करो और शेयर ज़रूर करो और मुझे आंसर के कमेंट्स ज़रूर करो। जो पर्सन फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़ा है बेटा, उसने अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच लेने हैं टीचर विजन से, चाहे वो बैंक पीओ क्लर्क का हो, एसएससी का हो, पुलिस एग्ज़ाम हो, आर्मी का एग्ज़ाम हो, आईएसपीसीएस का एग्ज़ाम हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, सीयूईटी का एग्ज़ाम हो या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो आप क्या है इन दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको क्या है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच अवेलेबल हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको कोर्स चाहिए तो सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा, ओवरऑल फुल फ्लैश कोर्स चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। आज के सेशन में बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते, तब तक के लिए गुड नाइट।